अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इनहेरिटेंस का लास्ट टॉपिक जो है मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ रहे हैं। ये इसका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था। ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट जो है, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, वो उसने पहले जो है ना सबसे पहले वो एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि पिछले एक्सपेरिमेंट में उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस लिया, यानी उसने सिर्फ एक करैक्टर को डिस्कस किया था। यहाँ पे इसने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया है, यानी इसने 2 करैक्टर्स लिए हैं। एक ही प्लांट, यानी जिस प्लांट के ऊपर, जैसे पी प्लांट है, मटर का पौधा, उसके ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किया और डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। मीन्स उसने 2 करैक्टर्स लिए उसके। कौन कौन से? एक सीड शेप ली उसकी राउंड, एक सीड जो है ना वो राउंड थे, दूसरे रिंकल्ड थे। ठीक है, और दूसरा जो करैक्टर उसने लिया, उसने सीड कलर लिया। ठीक है, यानी एक ग्रीन था और दूसरा येलो था। अब ये उसने 2 करैक्टर्स लिए। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में, जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, उसने सिर्फ एक करैक्टर लिया जिसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और डाई हाइब्रिड क्रॉस ये है जिसमें उसने 2 करैक्टर्स लिए। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम, यानी उसने जो नाम दिया था, उसने दिया था मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? अलील सेपरेट इंडिपेंडेंटली, यानी जो अलील्स थे, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स के, वो सेपरेट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट फॉर्मेशन होती है, जो गैमेट बनते हैं, उस वक्त तमाम अलील इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं। दिस इज़ अ कॉल्ड ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पे जो उसने आपको मैंने बताया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस था, तो यहाँ पे उसने राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, यानी उसने एक सीड शेप लिया करैक्टर, दूसरा सीड कलर लिया, राउंड येलो के साथ रिंकल्ड ग्रीन लिए। ठीक है, ये 2 जो ना सीड के जो है ना कलर और शेप थे। अब राउंड के साथ जो उसने जीन जो अलील थे, वो कैपिटल आर थे, और येलो के साथ कैपिटल वाई थे। इसी तरह आगे रिंकल्ड और ग्रीन में स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, क्योंकि ये रिसेसिव करैक्टर है, इसको हम स्मॉल लेटर के साथ जो है ना डिनोट करते हैं, और ये कैपिटल लेटर के साथ शो कर रहे हैं। पी जनरेशन में, यानी पहले बाद जब दोनों को क्रॉस किया गया, तो उसके बाद जो F1 जनरेशन आई, वो सारे के सारे राउंड एंड येलो थे। ठीक है, इसका मतलब है कि राउंड और येलो क्या है? डोमिनेंट करैक्टर्स है। तो अब F1 को हमने F1 के साथ ही हम क्रॉस करते हैं, आपको पता है इस चीज़ का। तो F1 के जो एक, तो आप देखिए कि एक अलील, पेयर ऑफ अलील से एक जो है ना कैपिटल आर इधर आ गया, कैपिटल वाई इधर आ गया, इसी तरह स्मॉल आर इधर आ गया, स्मॉल वाई इधर आ गया। अब इन, चूंकि ये ऑल प्लांट्स आर राउंड येलो सीड्स थे, तो इसलिए इसको हमने सेल्फ फर्टिलाइज किया। सेल्फ फर्टिलाइज का मतलब होता है कि अपने ही जैसे के साथ उन्होंने उसको क्रॉस किया। अब ये जो क्रॉसिंग है, ये हम चेकर बोर्ड के साथ करते हैं। ठीक है, यानी इस वजह से कि कोई यानी ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ें इनकरेक्ट हो जाएं, या हमारी जो है ना वो, जब हमने मोनो हाइब्रिड किया था तब हम आसानी से उसको एक दूसरे के साथ क्रॉस कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये ज़्यादा करैक्टर्स हैं, इसलिए इसके लिए
फॉर आर कन्वीनियंस के लिए, आपकी समझ के लिए चेकर बोर्ड हम बनाते हैं। अब हम इसके गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है। ये जो F1 में हमारे पास है, अब F1 में जो गैमेट्स हम बनेंगे, हम ये कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, के स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। ये हमने लिए गैमेट्स बनाए, ठीक है। अब जो एक तरह के यानी एक पेरेंट्स के जो गैमेट्स थे वो हमने इस तरफ रखे, दूसरा जो हमने F1 को क्रॉस किया था, दूसरे के साथ सेल्फ फर्टिलाइज किया था, उसके गैमेट्स हमने यहाँ पे रखे। अब हमने क्रॉस करवाया, ठीक है। अब ये आप खुद अपनी नोटबुक निकालें और उसके अंदर आप इसी तरह गैमेट्स बनाएं और उसके बाद क्रॉस करें, ठीक है। अब जब हमने क्रॉस की तो उसके बाद यानी जब मेंडल ने क्रॉस किया तो टोटल कितने बने? टोटल बने 16 गैमेट्स, ठीक है। 16 गैमेट्स बने। अब 16 गैमेट्स में से क्या क्या, किसकी क्या क्या परसेंटेज आई, क्या रेशो आई, वो ये आपको मैं बता दूं कि 9 जो थे वो राउंड और येलो मिले, यानी सबसे ज़्यादा जो करैक्टर है, जो डोमिनेंट करैक्टर है, वो राउंड और येलो था, इसलिए उसे वो 9 मिले, ठीक है। ये देखिए मैंने ये जितने भी ग्रीन बनाए हुए हैं ये सारे राउंड एंड येलो है, ठीक है। ये 9 है टोटल। इसके बाद आ जाते हैं जो दूसरे नंबर पे आए, वो हैं राउंड एंड ग्रीन, ये ब्लैक, ये जो मैंने आपको बना के दिखा रही हूँ, ये राउंड एंड जो है हमारे पास ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। ये ब्लैक मार्कर से जो बनाए हुए हैं। उसके बाद फिर जो आए वो थे रिंकल्ड एंड येलो, ये रिंकल्ड एंड येलो, और उसके बाद एक मिला रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये देखें। यानी हमें अगली जनरेशन में F2 में 16 में से सिर्फ एक रिंकल्ड एंड ग्रीन मिला, ठीक है। यानी पेरेंटल कॉम्बिनेशन सिर्फ रिसेसिव की एक मिली। तो अब कॉम्बिनेशन क्या हुआ? 9 हमारे पास राउंड येलो मिले, 3 हमारे पास राउंड ग्रीन मिले, फिर 3 हमें रिंकल्ड येलो मिले एंड 1 हमें रिंकल्ड ग्रीन मिले। अब देखिए जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सारे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट किया, खुद अपने कैरेक्टर को शो किया। यहाँ पे राउंड येलो तो डोमिनेंट है ही, इसके अलावा राउंड ग्रीन, ग्रीन राउंड के साथ आ गया, एक अलहदा कैरेक्टर आ गया। रिंकल्ड येलो एक और कैरेक्टर आ गया, रिंकल्ड ग्रीन ये रिसेसिव कैरेक्टर था। यानी 2 तो थे पेरेंटल कैरेक्टर और 2 जो कैरेक्टर्स थे वो नए बने, ठीक है। इसी तरह ह्यूमन बीइंग्स में भी इसी तरह ही होता है। जब बच्चे होते हैं तो कुछ बच्चों में कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स जैसी होती हैं, कुछ टोटली डिफरेंट होती हैं, यानी दोनों के जीन्स आपस में मिलते हैं तो नए कैरेक्टर्स बनते हैं। इसलिए कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके कैरेक्टर कुछ माँ से मिलते हैं, कुछ फादर से मिलते हैं, ठीक है। तो ये रिशफलिंग होती है कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। जैसे हमने ये अलील का पढ़ा, इसी तरह सेम टू सेम इसी तरह ये सारा जो प्रोसेस है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर भी होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो फिनोटिपिक रेशो आई वो थी 9:3:3:3:1, ठीक है। यानी ये हमारे पास फिनोटिपिक रेशो, आपको पहले मैंने बताया था कि विजुअली यानी ऑब्जर्वेबल, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अपरेंटली, वो करेक्टर कौन सा है? वो है 9:3:3:1। 9 हमारे पास राउंड येलो आए, 3 हमारे पास राउंड ग्रीन आए,
3 हमारे पास रिंकल्ड येलो है और एक जो था वो रिंकल्ड ग्रीन था, जो कि पेरेंटल जो है ना हमारे पास कॉम्बिनेशन था। अब आ जाता है जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक में याद रखिएगा हमेशा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को आपने देखना है कि कौन से एलील होमोजाइगस है, कौन से हेट्रोजाइगस है। तो ये आप जो है ना जब देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि जीनोटिपिक रेशो में 4 जो हैं वो होमोजाइगस हैं एंड 12 जो हैं वो हेट्रोजाइगस हैं। ठीक है, 16 हमारे पास आ गए। तो ये हमारे पास जो डाई हाइब्रिड क्रॉस आई। ठीक है, इसी तरह आप और भी करैक्टर जो है ना वो ले सकते हैं। जैसे जो है ना हमारे पास जो पॉड, ये तो सीट शेप था ना, पॉड शेप हम कर लेते हैं। ठीक है, यानी स्ट्रेट हो गया, एलोंगेटेड हो गया। इसी तरह हमारे पास हाइट को कर लेते हैं, जैसे हम कर लेते लॉन्ग येलो, शॉर्ट ग्रीन, इस तरह हम जो है ना इसको डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप इसकी जो प्रैक्टिस जो है ना वो आप अपने कन्वीनियंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करैक्टर्स लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, मेथड सारा यही है और आपकी ये जो कॉम्बिनेशन है वो भी सारे यही रहेंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। शुक्रिया।